हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 ईपीएस के चैप्टर नंबर 18 को करेंगे। इसलिए पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 17 तक कर लिया था। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्ज़ाम के लिए, खास करके बिहार बोर्ड के लिए ये स्पेशली वीडियो है, ठीक है। इसके अलावा अदर बोर्ड भी देख सकते हैं अगर उनका सिलेबस में है तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार आता है, सिर्फ उसी को लेकर गया हूँ मैं आप लोगों के लिए। और इससे आपको आउट कुछ भी तैयारी नहीं करना है, ठीक है। आप इसका एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं और इसी से तैयारी कीजिए, बहुत ही बढ़िया मार्क्स 95 प्लस स्कोर में आ सकते हैं। और मेरे स्टूडेंट लाता भी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 18 में है उत्पाद प्रबंध एवं किस्म नियंत्रण। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि उत्पाद प्रबंध क्या होता है, ठीक है। देखो, कोई अगर नया कंपनी स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसको जो प्रोडक्शन करना होता है, कोई सामान बनाना होता है, तो उसके लिए मैनेजमेंट वो किस प्रकार का करेगा, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई अगर नया कंपनी स्थापित होता है तो उसको किसी वस्तु का उत्पादन करने से पहले क्या क्या मैनेजमेंट करना होगा, ठीक है। मशीन, जैसे कि मशीन कहाँ से, मशीन वगैरह का व्यवस्था कैसे होगा, इसके अलावा लेबर वगैरह कहाँ से आएगा, इस सब का हम लोग मैनेजमेंट करना उत्पादन प्रबंध कहलाता है, ठीक है। उसके बाद किस्म नियंत्रण का मतलब ये हुआ कि वस्तु का क्वालिटी पर कैसे कंट्रोल करें, मतलब क्वालिटी मेरा और सब जो मार्केट में कंपनी है जो हमारे जैसा प्रोडक्ट बनाता है उनसे हम बेटर से बेटर कैसे क्वालिटी हम मार्केट में प्रोवाइड करें, ये हो गया किस्म नियंत्रण, ठीक है। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है उत्पाद प्रक्रिया क्या है, ठीक है। उत्पाद प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो उत्पाद प्रक्रिया में उत्पादन के सभी संसाधनों को शामिल किया जाता है। उत्पाद प्रक्रिया में उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं, यानी किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो जो सामान हमको चाहिए सबको शामिल करेंगे। अब देखिए, किसी वस्तु का अगर उत्पादन कर रहे हैं तो कौन कौन से संसाधन चाहिए, जैसे पूंजी चाहिए, पैसे चाहिए, माल चाहिए, माल करने का मतलब रॉ मटेरियल चाहिए, उसके बाद श्रम मतलब लेबर चाहिए, तथा मशीन तो चाहिए ही भैया, तो मशीन। तो उत्पादन के सभी संसाधन का मतलब क्या हुआ, पूंजी यानी कैपिटल, मटेरियल, लेबर और मशीन, इन सभी को मिलाकर ही उत्पादन करते हैं। तो इन सब के अलावा तो उत्पादन होगा ही नहीं, तो इन सब को मिलाकर के हम लोग क्या करते हैं, यानी किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए ये सब चीज़ हमको ज़रूरी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार किसी वस्तु का उत्पादन करने में सहायक वस्तु, यानी किसी वस्तु का उत्पादन करने में जो जो चीज़ हमको हेल्प करता है उस सहायक वस्तु को उत्पादन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। उत्पादन प्रक्रिया किसे कहेंगे, तो किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए जो सहायक वस्तु होती है, जैसे पूंजी, माल, लेबर, मशीन, इन सबों को क्या कहेंगे, उत्पादन प्रक्रिया, ठीक है। चलिए, आई होप अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्पाद रूपरेखा क्या है, क्वेश्चन अगला, उत्पाद रूपरेखा क्या है। तो जब कोई व्यवसाय अथवा उद्योग उत्पादन करने के लिए सोचते हैं, जब कोई बिजनेस, ठीक है, या कोई इंडस्ट्री किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए सोचते हैं तो उसे सबसे पहले यह विचार करना होता है, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए सोचते हैं तो उसे सबसे पहले एक विचार करना होगा कि उत्पादन कितना मात्रा में करना है। जब कोई कंपनी या उद्योग किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए सोचता है तो सबसे पहले उसको सोचना होगा कि उत्पादन कितना मात्रा में करना है, कैसे करना है, कब करना है, तथा इसके लिए कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए कितना क्वांटिटी में करना है, कैसे करना है, कब करना है, इनके लिए वस्तु कहाँ से आएगी, यानी रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उत्पादन रूपरेखा कहलाता है। इत्यादि से संबंधित बातों का विचार करना रूपरेखा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद का किस्म या गुणवत्ता नियंत्रण क्या है। चलिए इसका आंसर समझते हैं। उत्पादन का किस्म का मतलब यह है कि हम जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उस वस्तु का क्वालिटी, रंग, रूप और आकार दूसरे से अच्छा हो। उत्पादन का किस्म, क्वेश्चन क्या था, उत्पादन का किस्म या गुणवत्ता नियंत्रण क्या है। देखिए, उत्पादन का किस्म या गुणवत्ता नियंत्रण मतलब ये हुआ कि हम जिस भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, यानी मेरा जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जिस भी वस्तु का माल, जो भी माल बन रहा है
उसका जो क्वालिटी होगा और वस्तु का रंग, रूप, आकार बाकी और सब कंपनी से अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तथा गुणवत्ता नियंत्रण का मतलब उत्पादित वस्तु को सख्त बनाए रखने से है। गुणवत्ता नियंत्रण का मतलब ये हुआ कि जो भी मेरा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और सब वस्तु से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया क्वालिटी का। क्वालिटी तो वो समझ गया। किस्म नियंत्रण का मतलब ये होगा और सब जो मार्केट में अवेलेबल है उस टाइप का वस्तु तो उनसे जो मेरा वस्तु होगा वो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अगर वस्तु की क्वालिटी खराब हो रही हो तो उसे खराब होने से बचाना ही गुणवत्ता नियंत्रण कहलाता है। यानी कि जो हम माल बना रहे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर उसका क्वालिटी ख़राब हो रहा है तो उसको क्वालिटी ख़राब होने से बचाना, क्वालिटी ख़राब होने पर कंट्रोल करना गुणवत्ता नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रत्यक्ष उत्पादन तथा अप्रत्यक्ष उत्पादन क्या है? प्रत्यक्ष उत्पादन तथा अप्रत्यक्ष उत्पादन क्या है? चलिए समझते हैं। प्रत्यक्ष उत्पादन पहले समझते हैं। जब कोई उत्पादनकर्ता किसी वस्तु को अपने निजी उपयोग के लिए बनाते हैं, जब कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी अपने लिए, अपने निजी इस्तेमाल करने के लिए कोई वस्तु बनाते हैं तो उसे प्रत्यक्ष उत्पादन कहते हैं। जैसे मान लो कि हमको किसी वस्तु का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जैसे मान लो सपोज हमको मोबाइल इस्तेमाल करना है, तो हम अगर मोबाइल अपने लिए बनाएंगे, बेचने के लिए नहीं, ठीक है, अपने लिए बनाएंगे, अपने इस्तेमाल करने के लिए, तो उसे प्रत्यक्ष उत्पादन कहते हैं। तो जब कोई उत्पादनकर्ता अपने निजी प्रयोग के लिए किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो इसे प्रत्यक्ष उत्पादन कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रत्यक्ष उत्पादन क्या होता है? इसका उल्टा, ठीक है। जब कोई उत्पादनकर्ता किसी वस्तु को अपने निजी उपयोग के लिए नहीं, बल्कि मजदूरी प्राप्त करने के लिए बनाता है तो उसे अप्रत्यक्ष उत्पादन कहते हैं। जब कोई उत्पादनकर्ता, समझिएगा, जब कोई उत्पादनकर्ता अपने निजी प्रयोग के लिए, अपने निजी इस्तेमाल करने के लिए कोई वस्तु बनाता है तो उसे प्रत्यक्ष उत्पादन कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट प्रोडक्शन किसको कहेंगे? जब कोई उत्पादनकर्ता अपने निजी उपयोग के लिए नहीं, बल्कि उसको बेचने के लिए या फिर मजदूरी प्राप्त करने के लिए करता है तो उसको अप्रत्यक्ष उत्पादन कहेंगे। चलिए अच्छी तरह से समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन दें। अगला क्वेश्चन है किस्म नियंत्रण के उद्देश्य बताएं। आपको पहले समझा दिया किस्म नियंत्रण मतलब क्या। अगर वस्तु के जो भी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं उसका अगर क्वालिटी ख़राब हो रहा है तो क्वालिटी ख़राब होने से रोकना किस्म नियंत्रण कहलाएगा। अब ये किस्म नियंत्रण का उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्या उद्देश्य क्या है? क्वालिटी ख़राब होता है तो होने दो, इसको रोकेंगे क्यों? तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा ना भैया, क्या है? तो इसको देखते हैं हम लोग। पहला तो ये किस्म नियंत्रण का उद्देश्य, पहला दोषपूर्ण उत्पादों से ग्राहकों को दूर रखना। पहला क्वालिटी का अगर ख़राब हो रहा है तो उसको कंट्रोल करते हैं, इसका उद्देश्य मेरा यही रहता है। पहला उद्देश्य ये है कि ख़राब क्वालिटी का माल हमको ग्राहकों तक नहीं पहुंचाना, ठीक है, ग्राहकों को ख़राब क्वालिटी माल से दूर रखना पहला उद्देश्य होगा। दूसरा उद्देश्य निर्धारित परिमापों के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करना। निर्धारित परिमापों के अनुरूप वस्तु का उत्पादन करना मतलब ये हुआ कि जो मेरा माइंड में पहले सोच लें कि नहीं इस टाइप का अच्छे क्वालिटी का माल बनेगा तो वही अच्छे क्वालिटी का माल बनाना, ठीक है। चलिए अगला है विचलनों की खोजबीन और विश्लेषण करना। विचलनों की खोजबीन और विश्लेषण करना मतलब ये हुआ कि जो भी मेरा माल बना है उसमें कई खामियां तो नहीं रह गया, इसका खोजबीन करना और उसमें सुधार करना, इसको कहेंगे विश्लेषण की खोजबीन और उसका विश्लेषण करना। आगे सुधारात्मक कार्यवाही करना। सुधारात्मक कार्यवाही करना मतलब ये हुआ कि जो भी वस्तु का अगर क्वालिटी ख़राब हो रहा है, ठीक है, या पहले की तुलना में और गड़बड़ा गया है तो उसमें थोड़ा सुधार करना, यानी पहले से वस्तु का क्वालिटी हमेशा सुधार करके रहना। अगला वस्तुओं की किस्म का स्तर गिरने से रोकना। वस्तुओं की किस्म का स्तर गिरने से रोकना मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु की क्वालिटी पहले की तुलना ख़राब हो रहा है तो उसको ख़राब होने से रोकना। ये क्या हुआ? किस्म नियंत्रण के उद्देश्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस्म नियंत्रण के क्षेत्र बताएं। तो किस्म नियंत्रण का क्षेत्र निम्न है। पहला निर्माणी प्रक्रिया
की रीति एवं विधियों की जांच। किस्म नियंत्रण का क्षेत्र क्या है? तो निर्माणी प्रक्रिया, यानी निर्माण कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, इसका रीति यानी विधि की जांच करना, यानी जो भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, माल बन रहा है, उसका प्रक्रिया का जांच करना। ठीक है। दूसरा, सामग्री की किस्म की जांच करना, मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ, जो भी माल बना है वो अच्छे क्वालिटी का है नहीं, इसका जांच करना। तीसरा, दूषित किस्म की वस्तुओं में सुधार करना। देखिए, दूषित किस्म की वस्तुओं को सुधार करना मतलब ये होगा अगर क्वालिटी वगैरह ख़राब है तो उसको सुधार करना। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण करना। निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण करना मतलब ये जो भी प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है उसका देखभाल करना, जांच पड़ताल करना कि वो सही क्वालिटी का बना है अथवा नहीं। ठीक है, ये हो गया किस्म नियंत्रण का क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन, किस्म नियंत्रण के लिए उठाई जाने वाली कदमों को बताएं। यानी ये कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए एक मैन्युफैक्चरर कंपनी को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए। तो निम्न है। पहला, निर्माण प्रक्रियाओं पर नियंत्रण। क्वालिटी अगर सुधार करना तो क्या करना होगा, जो भी अगर क्वालिटी ख़राब हो रहा है पहले की तुलना में, या फिर जो भी प्रोडक्शन करे उसका अगर क्वालिटी ख़राब है तो उसमें सुधार कैसे किया जाएगा। तो निर्माण प्रक्रिया पर नियंत्रण, यानी हालांकि यानी कि ये हो गया कि जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी विधि है उसमें सुधार करना। उसके बाद अगला है दूसरा, प्रयोग होने वाली सामग्री पर नियंत्रण, यानी जो भी मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, अगर प्रोडक्शन ख़राब हो रहा है तो जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है उस मटेरियल को चेंजिंग करना। तीसरा है परमाप एवं गुणों का निरीक्षण करना। परमाप एवं गुणों का निरीक्षण करना मतलब ये हुआ कि जो भी क्वालिटी डाला जाता है रॉ मटेरियल का, उसका गुण चेक करना। अगर गुण खराब है तो मतलब क्वालिटी को, अगर ख़राब है क्वालिटी, ख़राब क्वालिटी है तो क्वालिटी को चेंज कर देना। ठीक है। उसके बाद अगला है उत्पादन प्रक्रिया के निरीक्षण व्यवस्था करना। उत्पादन प्रक्रिया के निरीक्षण की व्यवस्था करना मतलब जो भी उत्पादन प्रक्रिया है, मशीन वगैरह, इस सब का जांच पड़ताल कर लेना कि कहीं मशीन के कारण तो ख़राब नहीं हो रहा प्रोडक्ट, इस पर। ठीक है। अगला, षडयंत्र मशीन, यानी मशीन एवं उपकरण की शुद्धता की जांच करना, यानी जो भी मशीन वगैरह रखा गया फैक्ट्री में उसका शुद्धता वो ठीक है कि नहीं, उसका जांच पड़ताल करना। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना किस्म नियंत्रण करने के लिए ये सब कदम उठाया जा सकता है। चलिए यहीं तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो ये आपका शॉर्ट टाइप का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ईपीएस का चैप्टर नंबर 18 में, इतना ही आपको करना है। इसका चाहे तो आप एक अच्छा नोट्स बना लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।